ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन कौन सी आई हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। गौरव है हमारे साथ बताने के लिए। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफेंस सेक्टर के किस स्टॉक्स के साथ और बात करते हैं नमूरा की, क्योंकि उन्होंने इनिशिएट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, जहाँ पे उन्होंने बाय के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस 4750 रुपीज़ का दिया है। और BEL पे भी उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 300 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि कहीं पे डिफेंस इंडस्ट्री में इंडिया में काफ़ी एक अपटिक देखने को मिल सकता है। $138 बिलियन की अपॉर्चुनिटी उनको देखने को मिल रही है FY32 तक। और इसी के साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक की बात करें तो कहीं पे री रेटिंग के लिए काफ़ी चांसेस है। और BEL में कहीं पे जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो उनके हिसाब से कहीं पे सस्टेन करेगा और इसीलिए उन्होंने एक बुलिश व्यू दिखाया है इन दो स्टॉक्स पे। उसी के बाद बात करते हैं भारत फोर्ज की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 850 रुपीज़ का दिया है। तो जैसे हमने देखा कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, जो कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट से FY25 की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इसके बेसिस पे कल हमने देखा कि स्टॉक में भी एक अपटिक देखने को मिला था। उसके बाद सिटी का मानना यह है कि कहीं पे अनसर्टनटी जो है ग्लोबल इवेंट्स में या कि और इंडिया के गन ऑर्डर्स में वो कहीं पे रहने वाली है और इसीलिए उन्होंने सेल रेटिंग फिलहाल के लिए बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 850 रुपीज़ किया है। अगली बात करते हैं वोल्टास की, क्योंकि सिटी ने ही यहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1628 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे वोल्टास अभी फिलहाल में ही एक लीडरशिप मेंटेन कर रहा है मार्केट में, AC मार्केट की अगर बात करें तो। इसी के साथ अगर वोल्टास बेको की पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें भी कहीं पे मार्केट शेयर गेन होते हुए उनको देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो हाइक किया है। अगली बात करते हैं कुछ टू व्हीलर स्टॉक्स की। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटर्स की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 5650 रुपीज़ का दिया है। तो जैसे हमने देखा रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे और इसी के साथ साथ जेफरीज का मानना है कि कहीं पे एबिडा पर व्हीकल जो था वो एक ऑल टाइम हाई लेवल्स पे था। उसके बाद कहीं पे मार्केट शेयर जो फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है टू व्हीलर्स में हीरो मोटर्स का, वो एक कंसर्न रहेगा, बट उसके बावजूद उन्होंने उनका अनुमान ये है कि 17% का एक केगर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है हीरो मोटोकॉर्प में FY26 तक। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए हीरो मोटर्स पे टारगेट प्राइस जो है वो 5400 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हीरो 2.0 जो स्ट्रैटेजी है FY25 में वो काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम दे सकती है इस स्टॉक को। अगली बात करते हैं TVS मोटर्स की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2525 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ग्रोथ मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। जबकि गोल्डमैन सैक्स ने इसी स्टॉक्स पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2250 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से कहीं पे जो पिकअप है लॉन्चेस में और PLI इंसेंटिव्स है FY25 में आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे FY25 में इंटरनेशनल मार्केट में भी TVS फोरे करेगा, बट फिलहाल के लिए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है। तो आगे जाके ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से ये सब स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो टू व्हीलर कंपनियां फोकस में रहेंगी, एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं वो अच्छे हैं और TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प पर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा भारत फोर्ज जैसी कंपनियों पर भी रिपोर्ट आई है, ये भी आज फोकस में रहेंगी आज के ट्रेड में।